अस्सलाम वालेकुम। आज जब भारत ने सुबह पाकिस्तान के 3 एयर बेसेस को टारगेट बनाया तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसको पाकिस्तान की जानिब से इतने शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त भारत धमाकों से गूंज रहा है। भारत के बहुत से एयर बेसेस सफास्ती से मिट चुके हैं, कई के एयर स्ट्रिप्स उड़ चुके हैं, अब वहाँ जहाज नहीं चल सकते। इसके अलावा असलहा के बहुत सारे गोदाम सफास्ती से मिट गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के एक बहुत बड़े गोदाम को तबाह कर दिया गया है। दिल्ली शहर के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं। दिल्ली शहर के ऊपर ड्रोन उड़ने के बाद मोदी जो है कहीं छुप गए हैं, रुपोश हो गए, वो अपनी हुकूमत से भी राब्ते में नहीं आ रहे और इतनी परेशानी उनके सामने बन गई है कि उनके पास घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं है और उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अमेरिका और सऊदी अरब से कहा है कि वो पाकिस्तान से राब्ता करें और हालात को, कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। आज की सुबह अगरचे मुश्किल थी, उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने इतने मौसर अंदाज में भारत को मजा चखाया है कि भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। पाकिस्तान ने आज सुबह भारत के इतने एयरबेसेस को, जो एयरबेसेस पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में मुलविस थे, उनको सफासी से मिटाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। पठानकोट का एयरबेस हो, सरसा का एयरबेस हो, उधमपुर का एयरबेस हो, ये वो एयरबेसेस थे जहां से पाकिस्तान के खिलाफ हमले हो रहे थे। पाकिस्तान ने उनको तबाह कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल के एक बहुत बड़े डिपो को तबाह कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने उड़ी के अंदर असलहे के एक डिपो को उड़ा दिया है। फिर साइबर हमलों की बात करें तो साइबर हमले पाकिस्तान ने किए हैं और इंडिया को बिल्कुल फेल स्टेट बना के रख दिया है। 70% इलाकों में कोई बिजली नहीं है। इसके अलावा उनके जितनी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं वो सब हैक हो चुकी हैं। फिर उनका जो मिलिट्री सैटेलाइट है जिसके जरिए उनका मिसाइल सिस्टम चलता था, उसको पाकिस्तान ने हैक कर लिया है। इतना बड़ा नुकसान। इसके अलावा पाकिस्तान के ड्रोन्स दिल्ली शहर में उड़ रहे हैं। दिल्ली शहर में जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं उसका क्या मकसद है, उसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। भारतीय वजीर आज़म मोदी घुटने टेक चुका है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। फिर सबसे बड़ी बात, S-400 निज़ाम पाकिस्तान ने सफास्ती से मिटा दिया। ये वो निज़ाम है कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसके ज़रिए भारत को ये फ़ख्र था, ये बड़ा नाज था कि वो दूसरे मुल्क से आने वाले, यानी पाकिस्तान से आने वाले मिसाइल्स का रास्ता रोक सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम था जो 1.5 अरब की मालियत से उसने रूस से लिया था, जिसके अंदर खूबी ये थी कि वह 400 किलोमीटर दूर से आने वाले किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता था। न सिर्फ मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता था बल्कि वो एक ही वक्त में 300 से ज़्यादा मिसाइलों को ट्रैक कर सकता था और उन 300 में से भी 30 मिसाइलों को वो रास्ते में गिरा सकता था। तो ये इतनी बड़ी खूबी थी कि इतने मिसाइल अमूमन कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर नहीं चलाता। तो जितने भी मिसाइल अगर वो आते तो उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका मुकाबला किससे है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर जिसके ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल लगे हुए हैं, उस एक हाइपरसोनिक मिसाइल ने S-400 सिस्टम को तबाह करके रख दिया। वो निज़ाम जिसने भारत को मिसाइलों से बचाना था, वो पाकिस्तान के एक रॉकेट, एक छोटे से मिसाइल का सामना नहीं कर सका और तबाह हो गया। इसने भारत की कमर तोड़ दी। फिर 70% इलाके में बिजली जाना, अवाम का प्रेशर, मोदी किसी का सामना नहीं कर पा रहा, मोदी से राब्ता नहीं हो रहा, मोदी टीवी पर नहीं आ रहा, मोदी कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा, मोदी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में नहीं जा रहा। और मोदी ने क्या गनीमत जानी? मोदी ने गनीमत जानी कि उन मुल्कों से राब्ता करे जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का खात्मा करने के लिए कुछ अरसे से कोशिश कर रहे थे, यानी अमेरिका और सऊदी अरब। मोदी ने अमेरिका के वजीर खारजा से बात की और सऊदी अरब के वजीर खारजा से भारत ने बात की और उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि खुदा का नाम है, हमें इस मुश्किल से निकालो, हमने किस बला से पंगा ले लिया है, हम मुश्किल में फंस गए, हमारा तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, पूरा निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया। आप हमारी तरफ से जाके पाकिस्तान से बात करें और उन्हें कहें कि हम कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, जो हो चुका वो हो चुका, हमने गलती की थी, अब आपने भी हम पे इतना ज़बरदस्त हमला कर दिया है तो अब हिसाब बराबर हो गया। अब देखें ना, हमारा तो मोदी का तो आर्गूमेंट ये कि यार हमारा इतना नुकसान हो गया है, तो अब पाकिस्तान को समझाएं बुझाएं, उससे कहें कि अब हम एस्केलेशन नहीं चाहते। तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने और सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा ने आज सुबह पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म
اسحاق ڈار سے رابطہ کیا اور اسحاق ڈار سے کہا کہ بھارت اب اس بات کی ضمانت دے رہا ہے, وہ گارنٹی دے رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کشیدگی کا خاتمہ کرے اور جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا. دوسری جانب پاکستان نے بالکل کلیئر کر دیا امریکہ پہ اور سعودی عرب پہ کہ آپ کی بات سر آنکھوں پہ, لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارت اس معاملے میں سراسر قصوروار ہے. جتنی کشیدگی پھیلی ہے اور یہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو کشیدگی کی صورتحال اور امن خطرے میں پڑا ہے, اس کی سراسر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے. اور ہمیں اب بھی شک ہے کہ بھارت یہ بات کر رہا ہے لیکن اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اس نے پہلے بھی آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی, اب بھی یہ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا اور یہ ایسکیلیشن کرے گا, یہ کشیدگی میں اضافہ کرے گا. یہ وقتی طور پر گھٹنوں پر آ گیا ہے, اس کا میزائل سسٹم تباہ ہو گیا ہے, اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا ہے, اس کے جہازوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اس کے ایئرپورٹس تباہ ہو گئے ہیں, اس لیے یہ گھٹنوں پر آ گیا ہے. لیکن یہ قابل اعتبار نہیں ہے اور یہ کسی وقت بھی گڑبڑ کر سکتا ہے. اسحاق ڈار نے بہرحال اپنے ہم منصبوں سے کہا کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں, ہم امن کو موقع دینا چاہتے ہیں. اگر بھارت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے, بھارت امن کی گارنٹی دیتا ہے اور بھارت کشیدگی میں اضافہ نہیں کرتا, تو ہم مزید کشیدگی میں اضافے کے لیے ہم بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو. ہم بھارت پر کوئی حملہ نہیں کریں گے. ہم نے جو بدلہ لینا تھا وہ ہم نے لے لیا ہے, اب ہم مزید کوئی بھی حملہ نہیں کریں گے. لیکن یہ اس بات سے مشروط ہے کہ بھارت اب کوئی شرارت نہیں کرے گا. بھارت اگر شرارت کرے گا تو اس کو اس سے بھی شدید جواب ملے گا جو ہم نے 6 اور 7 مئی کے واقعات کے جواب میں آج 10 مئی کو دیا ہے. تو بھارت انتظار کرے کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا تو اس کو مزید شدید سے شدید جواب ملنے والا ہے. تو اسحاق ڈار نے حوصلہ افزائی کی ہے, امن کو موقع دینے کی بات کی ہے. پاکستان امن چاہتا ہے, پاکستان پڑوسی ملکوں پر حملہ نہیں کرنا چاہتا, پاکستان سویلینز پر حملہ نہیں کرنا چاہتا, پاکستان پڑوسیوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے. لیکن کیا کیجئے کہ پاکستان کا پڑوسی ایک ناقابل اعتبار, بزدل, گھٹیا اور مکار ملک ہے جو خطے میں بالادستی تو قائم کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں ظرف نہیں ہے, اس میں بڑا بھائی بننے کا حوصلہ نہیں ہے, ظرف نہیں ہے. وہ گھٹیا حرکتوں کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان پہ بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پاکستان نے اس ملک کی اس کوشش کو خاک میں ملا دیا. پاکستان کی ایک دن کی چند گھنٹے کی ایئر سٹرائکس نے, میزائل حملوں نے صرف پاکستان کے جو سب سے کم رینج کے, جو سب سے ہمارے جو اس موبائل سسٹم کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں یعنی کہ فتح ون نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. یعنی اس کی رینج تقریباً 150 کلومیٹر ہے, اس نے ہی ایسا کام کر دیا. اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کے بہت سے جہازوں کی کارکردگی بہت عمدہ اور شاندار رہی. پاکستانی فضائیہ نے سپریمیسی ثابت کر دی, اتنی زبردست سپریمیسی ثابت کی کہ اس نے آج حملے کر کے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا.